प्यारे बच्चों, मैं सुरजीत सर एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल सरस्वती टॉपर्स क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में केमिस्ट्री की शुरुआत सुरजीत सर के साथ, जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं, 0 से अनंत तक केमिस्ट्री की शुरुआत हम लोग यहां पर करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो हम लोग आज तक सीख नहीं पाए, जो कुछ भी कमियां रहीं, जो हम उन कमियों को दूर नहीं कर पाए, यहाँ पर सारा डाटा एक साथ आप लोगों को हम देने की कोशिश करेंगे और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताएंगे, जिससे आपको केमिस्ट्री पढ़ने में जो कठिनाई होती है वो दूर हो जाएगी। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, केमिस्ट्री क्या है, किस तरीके से केमिस्ट्री की ब्रांच बनी ना, ये सारी चीज़ें आपको क्लासों में पढ़ाई जाती है, आपको नॉलेज है। लेकिन हम आज इस चीज़ पर चर्चा करने वाले नहीं हैं। बेसिक टर्म, चाहे वो हमारी वीडियो कोई 10th 9th या 12th का बच्चा देख रहा हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव या अदर एग्ज़ाम के बच्चे देख रहे हो, सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो शुरुआत करेंगे हम यूनिवर्स से, जिस ब्रह्मांड में हम लोग अपने जीवन को चला रहे हैं, वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे कि केमिस्ट्री कैसे वहाँ से निकल के आती है। तो चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ और तैयार हो जाइए। तो बच्चे देखिए, यदि हम उत्पत्ति की बात करें तो यूनिवर्स में हम लोग, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें हम अपने दैनिक कार्यों को करते हैं, अपने चीज़ों को देखते हैं, चारों तरफ वातावरण में हम लोग रहते हैं। यदि हम बात करें कि इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ कैसे, तो हमारी साइंस जो बताती है कि जो यूनिवर्स है इसका निर्माण केवल 2 चीज़ों से मिलकर होता है। पहली चीज़ को नाम देते हैं द्रव्य, जिसको हम मैटर कहते हैं, और दूसरी चीज़ को नाम देते हैं ऊर्जा, जिसको हम एनर्जी कहते हैं। क्लियर है सबको? हमारे ब्रह्मांड का निर्माण किन 2 तत्वों से हुआ? 2 चीज़ों से हुआ है। पहला आपका है क्या? द्रव्य, और दूसरा आपका क्या है? ऊर्जा। तो सबसे पहले बात की जाए कि द्रव्य क्या है, व्हाट इज मैटर। अगर हम बात करें कि मैटर किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, तो बच्चे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जिस भी परिवेश में रह रहे हैं, जिस भी वातावरण में रह रहे हैं, आपके चारों तरफ की जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें क्या हैं? द्रव्य हैं। चाहे वो आपका कुर्सी हो, मेज हो, चारपाई हो, दीवार हो, एनी सब्सटेंस, एक छोटा सा पार्टिकल भी होगा तो क्या होगा? द्रव्य होगा। यदि हम द्रव्य की परिभाषा की बात करें तो हम लोग बुक में अपने पढ़ चुके हैं या हमारे टीचर्स बताते हैं कि द्रव्य पदार्थ जो होता है, जो पदार्थ है आपके पास, द्रव्य एक ऐसी चीज़ है जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है। ठीक है ना? कोई भी चीज़, आप जो भी चीज़ें अपने आसपास पास पड़ोस में देखते हैं, वो या तो स्पेस घेरती है या तो उसमें क्या होता है? भार होता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? चलिए स्टार्ट किया जाए। द्रव्य क्या है तो हम क्या लिखेंगे बच्चे? द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है। क्लियर है? अंग्रेजी में यदि आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? मैटर इज एनीथिंग्स दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। क्लियर है? कहने का मतलब है द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है? भार होता है और जो स्थान घेरता है। यदि किसी पेड़ का एक पत्ता भी गिरता है या कोई डस्ट पार्टिकल अपने स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर गिरता है तो उसका कोई वेट होता है और वह क्या करता है? स्थान घेरता है। आशा करते हैं कि आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। तो द्रव्य किसे कहते हैं? वह सब कुछ, मैटर इज एनीथिंग्स, वह सब कुछ जो हैज मास, जिसमें भार होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। क्लियर होगा सब बच्चों को?
अब अगर सेकंड बात करें कि ऊर्जा क्या है, तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। सब बच्चों को ये परिभाषा याद है। तो क्या लिख सकते हैं हम? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यदि इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? क्लियर है? एनर्जी इज द बेस्ट कैपेसिटी ऑफ डू टू वर्क। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो हमने आज क्या सीखा कि जो ब्रह्मांड है इनका निर्माण किन दो चीज़ों से हुआ है? द्रव्य से और ऊर्जा से। और द्रव्य और ऊर्जा की यहाँ पर हम लोग परिभाषाएं सीख लिए। तो छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं जिससे हमें आगे आने वाली जो भी चीज़ें होंगी, परिभाषाएं होंगी, ठीक है ना, उसको हमें समझने में क्या होगी? आसानी होगी। तो यदि हम एक नोट पॉइंट की बात करें तो नोट पॉइंट क्या हो सकता है? यदि हम नोट पॉइंट में बात करें तो कहने का मतलब है कि जो टोटल क्वांटिटी कहने का तात्पर्य यह है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। जो मैटर मतलब द्रव्य हो गया, एनर्जी मतलब ऊर्जा हो गया, द्रव्य और ऊर्जा का कुल योग इन यूनिवर्स ब्रह्मांड में इज कांस्टेंट, नियत रहता है। ब्रह्मांड के कुल द्रव्य और ऊर्जा का योग सदैव क्या होता है बच्चे? नियत होता है। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मांड में कुल द्रव्य और कुल ऊर्जा का योग क्या होता है बच्चों? नियत होता है। ये आपका नोट पॉइंट था। तो यदि हम नेक्स्ट चर्चा करें कि जो द्रव्य है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना, यदि हम बात करें कि जो आपका द्रव्य है ये कितनी अवस्थाओं में हो सकता है, जो मैटर आपका है, तो कहा जाता है कि जो द्रव्य की अवस्थाएं हैं वो मुख्य रूप से 3 हैं, लेकिन हम आज आपको 6 बताएंगे। तो एक एक करके देखते हैं कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहली अवस्था द्रव्य की क्या होती है बच्चों? ठोस होती है। द्रव्य सॉलिड हो सकता है। दूसरी क्या होती है अवस्था? द्रव हो सकता है, लिक्विड। तीसरी अवस्था द्रव्य की क्या होती है? गैस होती है। चौथी अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है ना। और आपकी 5वीं अवस्था को हम क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट, ठीक है ना। और आपका जो 6 नंबर का है उसको कहते हैं फर्मी आनिक कंडेंसेंट। तो हम लोगों ने द्रव्य की कितनी अवस्थाओं के बारे में जाना? 6 अवस्थाओं के बारे में। पहली क्या है? ठोस। दूसरी क्या है? द्रव। तीसरी है गैस। चौथी क्या है? प्लाज्मा। और 5वीं है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। और 6ठी है फर्मियानिक कंडेंसेंट। तो यदि बात करें ठोस किसे कहते हैं तो आपको पता ही है। ठोस किसे कहते हैं? ठोस उसे कहते हैं जिनके बीच जो कण उपस्थित है उनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है? सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। थ्योरी आप लोग लिख लेंगे, हम यहाँ पर बोल दे रहे हैं क्योंकि आपको चीज़ें पता है। हम लोग और चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जो कुछ रोचक हों। तो और ठोस किसे कहते हैं?
जो ठोस होते हैं उनमें संपीड़न नहीं होता है, वो असंपीड्य होते हैं। और ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार निश्चित होता है, संरचना निश्चित होती है, ठीक है ना, आयतन निश्चित होता है। यदि हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड का जो होता है वो आयतन तो निश्चित होता है कि नहीं निश्चित होता है? निश्चित होता है, लेकिन संरचना निश्चित नहीं होती है। जैसे आप एक गिलास पानी लें, तो आप गिलास में जो पानी लिए हुए हैं उस पानी का तो आयतन आपका फिक्स है, आप जानते हैं इतना आयतन है उसका। लेकिन उसी पानी को यदि आप किसी दूसरे चीज़ों में डालते हैं, टब वगैरह में डालते हैं, तो उसी का शेप बना लेता है। कहने का तात्पर्य है कि जो पानी है वो फिक्स आयतन में है, लेकिन उसकी जो संरचना है वो अलग अलग है। इसीलिए जो द्रव होते हैं उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन संरचना क्या होती है बच्चों? अनिश्चित होती है। और इनके बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल भी क्या होता है? ठोसों की अपेक्षा कम होता है। क्लियर है सब बच्चों को? दूसरी बात क्या है? जो द्रव होते हैं इसमें बहने का गुण पाया जाता है। यदि हम गैस की बात करें तो गैस आप लोगों को पता है इनका ना तो आयतन निश्चित होता है ना तो आकार निश्चित होता है। जिस किसी भी पात्र में हम रखते हैं उसी का क्या करते हैं? स्थान घेर लेते हैं। यदि हम अंतराणविक आकर्षण बल की बात करें तो अंतराणविक आकर्षण बल भी क्या होता है? नगण्य होता है। प्लाज्मा की यदि बात की जाए तो प्लाज्मा पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें पदार्थ के कण उच्च ताप पर आयनित हो जाते हैं। समझ में आया सब बच्चों को? प्लाज्मा पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें किसी भी पदार्थ को उच्च ताप पर गर्म करने पर उनके जो कण होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। क्लियर है? रही बात आइंस्टीन कंडेंसेंट की और फर्मियानिक कंडेंसेंट की, तो ये चीज़ें जो है अभी रिसर्च पर हैं, और जब इसके बारे में कोई तथ्य आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो हमने आज सीखा क्या कि द्रव्य की 6 अवस्थाएं यहाँ पर हम लोगों ने जाना। तो यदि द्रव्य की जो हम लोगों ने 6 अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया, ये जो 6 अवस्थाएं हैं ये फिजिकल क्लासिफिकेशन की अवस्थाएं हैं। मतलब कहने का है कि द्रव्य को हम 2 रूपों में बदल सकते हैं, 2 रूपों में इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला आपका है फिजिकल और दूसरा आपका क्या होगा बच्चे? केमिकल। ठीक है ना? एक भौतिक वर्गीकरण हो सकता है, भौतिक वर्गीकरण हो सकता है, और दूसरा आपका क्या हो सकता है? रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है ना? तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो आपने ये वर्गीकरण दिया है, जो आपने ये क्लासिफिकेशन किया है, वो किसके बेसिस पे किया है, तो आप बताएंगे हमने फिजिकल वर्गीकरण किया है। तो द्रव्य का कैसा वर्गीकरण है? फिजिकल क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर है? भौतिक वर्गीकरण के आधार पर यदि हम द्रव्य की अवस्थाओं की बात करें तो मुख्य रूप से 3, ठोस, द्रव, गैस, और अगर आपसे कोई और ज़्यादा पूछता है तो आप क्या बताएंगे? 6 अवस्थाएं होती हैं। क्लियर है सब बच्चों को? तो चलिए द्रव्य की इस फिजिकल क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग चर्चा करेंगे अब द्रव्य की केमिकल क्लासिफिकेशन पर। तो बच्चों यदि हम क्लासिफिकेशन में केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन में, केमिकल क्लासिफिकेशन रासायनिक वर्गीकरण। क्लियर है? यदि हम रासायनिक वर्गीकरण की तरफ ध्यान दें तो जो द्रव्य होते हैं इनको 3 तरीके से वर्गीकृत किया गया। पहला तो तत्व के रूप में, दूसरा यौगिक के रूप में, और तीसरा मिश्रण के रूप में। तो यदि रासायनिक वर्गीकरण की बात करें हम, तो रासायनिक वर्गीकरण में आप 3 आधार पाते हैं, जिसमें आपका पहला जो आधार होता है उसको हम तत्व कहते हैं, अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं। यदि हम दूसरे आधार की बात करें तो उसे हम यौगिक कहते हैं, इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। तीसरे आधार की यदि हम बात करें तो उसे हम मिश्रण कहते हैं, इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। तो ये 3 रासायनिक वर्गीकरण के आधार आपको दिख रहे हैं।
तो यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड और व्हाट इज मिक्सचर, तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो बच्चे जो तत्व होते हैं, आप लोगों ने अपनी क्लासों में अध्ययन किया होगा कि जो तत्व होते हैं इनको किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रमों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। जो भी तत्व है इसमें एक ही समान प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, समान प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम बात करें तत्व की, तो जो तत्व है उसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे क्या? एलिमेंट। तो बच्चों देखिए, एलिमेंट्स आर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस आइदर फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कहने का मतलब है कि तत्व को हम तोड़ नहीं सकते हैं इनटू दिस सिंपल सब्सटेंस, एक सामान्य पदार्थ में, आइदर फिजिकल एंड केमिकल चेंज, चाहे आप फिजिकल मतलब भौतिक परिवर्तन करें या फिर रासायनिक परिक्रम करें। तो हम लिख सकते हैं तत्व को देखें, यहाँ पर तत्व को भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है और इसमें एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं और ये जो कण होते हैं इनकी जो संरचनाएं होती हैं वो समान आकार की होती हैं। ये आप तत्व के बारे में लिख सकते हैं। यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें, यदि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या क्या उदाहरण हो सकता है, तो जैसे अपने पास आयरन हो गया, लोहा हो गया, Ag हो गया, चांदी, सोना, ठीक है ना, प्लेटिनम, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट हैं जिसमें एक ही प्रकार के कण होंगे। सोडियम हो गया अपना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट हैं। जैसे कहने का मतलब है कि यदि हम सोडियम को तोड़ेंगे तो क्या सोडियम के अंदर से कोई दूसरा पार्ट तो आएगा ही नहीं, सोडियम का ही पार्ट टूट के आएगा। यदि हम पोटेशियम को तोड़ेंगे तो पोटेशियम के ही पार्ट आएंगे बाहर। तो सोडियम का यदि हम तोड़े तो फिर Na जब तोड़ेंगे तो Na ही तो निकलेगा इसके अंदर से। कहने का मतलब है कि इसको हम किसी भी प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये तत्व की परिभाषा थी जो आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों आप लोग ये नोट्स बनाते रहिए, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो या 11, 12, सबके लिए ये एक बेसिक केमिस्ट्री की जिस तरीके से हम लोगों ने शुरुआत की है, आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं और हर क्लास की वीडियो यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th, आपको केमिस्ट्री के लेक्चर मिलते रहेंगे। लेकिन ये एक बेसिक केमिस्ट्री का जरिया हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से आप केमिस्ट्री को सीखेंगे। और आप नोट्स ज़रूर बनाएं, नोट्स के साथ साथ आप तैयारी भी करते रहें हमारे साथ। कोई भी यदि आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थोड़ा पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को यौगिक और मिश्रण के बारे में चर्चा करेंगे और आपको कुछ केमिस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ नई और रोचक ट्रिक्स के साथ आपके लोगों के साथ रूबरू होंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।